पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं कि संगीत में कंपन को ही आंदोलन कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए कि मैं एक तानपुरे के तार को लिया और उसको अपने हाथों से खींचा और फिर छोड़ा। छोड़ने के बाद वो तार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, मतलब उसमें कंपन होगा, और इसी कंपन को संगीत में आंदोलन कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे आंदोलन संख्या क्या होता है। तार को खींचने के बाद 1 सेकेंड में तार जितनी बार आंदोलित होता है उसकी आंदोलन संख्या उतनी ही मानी जाती है। अर्थात 1 सेकेंड के अंदर तार जितनी बार भी ऊपर नीचे होगा उसकी आंदोलन संख्या उतनी ही होगी। जैसे तार को खींचने के बाद तार 2 बार ऊपर नीचे हुआ तो आंदोलन संख्या होगा 2। तार को खींचने के बाद अगर तार 4 बार ऊपर नीचे हुआ तो आंदोलन संख्या होगा 4। मुख्य रूप से आंदोलन के 2 प्रकार होते हैं। पहला नियमित और अनियमित आंदोलन, दूसरा स्थिर और अस्थिर आंदोलन। अगली क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।